पूरे प्रयास कर रहा है। फ्लिपकार्ट में डालना है, अमेज़न में डालना है, पुस्तक मेले में जाना ही है। लेकिन एक साहित्यकार को, एक कथाकार को, एक कवि को ये स्वमूल्यांकन का भी अवसर है। यदि आपकी रचना में दम है, यदि आपकी किताब में दम है, तो इतने लोगों के हाथ में पहुंचने के बाद वो आपको समझ में आ जाएगा कि आप साहित्य संसार के किस छोर में खड़े हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है, और तब मैंने सोचा कि नहीं, मेरे को कुछ करना चाहिए। मेरे भी गांव के कुछ छोटा सा गांव है, बहुत बड़ा गांव नहीं है बरगाह। मेरे कुछ आत्मीय लोग हैं जिसको जुगल किशोर पाने जी, उनका नाम यहाँ से लेना चाहूँगा। रुद्रकांत सिंह जी ठाकुर ने देवी जश गाया, और मेरे अभिनय मित्र अनीश पुलिस की जो मेरे साथ हमेशा चलते हैं, सचिन जी, विपिन जी, 5-6 लोग जिन्होंने मुझे प्रेरित किया कि साहित्यिक आत्मा को मरने मत। तब मैंने कहीं भैया से संपर्क सारा डरते डरते 20 साल बाद में लिखता था, रखे रहते था, कहीं पब्लिश नहीं करवाता था, किसी कवि सम्मेलन को अटेंड नहीं करता था। आखिरी कवि सम्मेलन 14 फरवरी 1998 को साज दादा जो है जबलपुर है, उनके आयोजन में किया था। साथ में अखलाक दादा थे, अखलाक शागिरी वगैरह, उनके साथ। उसके बाद मैंने सब छोड़ दिया था। लेकिन उन्होंने जब मुझे प्रेरित किया और मही भैया से जब संपर्क साधा, तो मेरे में हिम्मत कहाँ आई। मेरे भैया आप साधुवाद के पास है, इतने मृदुभाषी कोई प्रकाशक कोई नहीं सकता। जितने बार मैंने बात किया, हर बार इतने अच्छे से मुझे उन्होंने समझाया। और जब मैंने किताब पूछाया तो इतनी सीरियल किताब निकल जाएगी, मुझे तो ये भी नहीं मालूम। क्योंकि जो बात भैया ने बोली कि किताब छपवा लेना, फिर राइटर को दे देना, और उसके बाद राइटर फिर चरित्र के जैसे बांटते रहे, ये मुझे मंजूर नहीं था। और एक बात और कहना चाहूंगा, इसकी छोटी 2 कविताओं के पढ़ने से पहले, जो कविता जो मेरी काव्य संकलन का शीर्षक है जिन्न, और एक कविता और है रात में सड़क पर। ये दोनों कविता आप पढ़ना, ये दोनों कविताओं में आपको भयावहता का माहौल मिलेगा। जिन्न कविता जो है शाही सत्ता का प्रतीक है, और रात में सड़क जो कविता है, वो कविता जो है वो आपके अंदर के प्राग बिंदु को उजागर करता है। मैंने एक शोध कार्य किया हुआ है, और ईश्वर ने चाहा तो आइसैक पब्लिकेशन से ही प्रकाशित करवाऊंगा। मुक्ति बोध के काव्य में प्राग बिंदु एवं मिथास आर्किटाइप्स पे काम किया हो, करीब 400 प्रश्न की है। तो जिन्न जो मैंने लिखा है वो मैंने शमशान में बैठे रात में 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे। मेरी आदत थी सर, मैं रात में ही घूमता था, और रात में जब घूमता हूँ तो शमशान में बैठना मुझे बहुत अच्छा है। ऐसी रात में सड़क पर मैंने जो लिखा है वो लैंप पोस्ट जो होते हैं उसके नीचे बैठे, और एक बार में लिखा है। और मैं भले दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरी जिंदगी में जितनी भी कविता है उसमें करेक्शन मैंने एक भी लिखी है, एक बार में लिखी नहीं है, उसमें कहीं मैंने सुधार नहीं किया है। जो मेरे मन आया मैंने भोगे हुए यथार्थ को अपनी कविताओं में उतारने की कोशिश किया है। ना मैंने बिंब तलाशे, ना मैंने प्रतीक तलाशे, ना मैंने उपमा तलाशी, जो जहां से आगे आ गया। अब एक छोटी सी कविता मैं आपको सुना देता हूँ इसी में से, अंजलि भर दर्द। मैं जीवित हूँ, मैं जीवित हूं, यह एहसास मर रहा है। मैं जीवित हूं, यह एहसास मर रहा है। रोज सुबह गोरिया गाती जरूर है, परंतु गीत नीरस। रोज सुबह गोरिया गाती जरूर है, परंतु गीत नीरस। हरे परिधान में समती धरती वही है, हरे परिधान में समती धरती वही है, लेकिन लगता है जैसे गुनगुना रही हो, जिसमें है वियोग ही वियोग। उठता
रोज है सूरज, उगता रोज है सूरज, मगर किसी के खून से ओत लो। गांव के लल्लू चाची बाजी सभी वही है। गांव के लल्लू चाची बाजी सभी वही है, निभ रही है ऊंचाई यंत्र मानव की तरह। माँ परस देती है थाली और बैठ जाती है चुपचाप। ममत को चुप गया है, मैं जीवित हूँ यह एहसास है, वरना शांत जिंदा लाश हूँ। मैं जीवित हूँ यह एहसास है, वरना शांत जिंदा लाश हूँ। पीढ़ी करूंगा जो सबके साथ होगा। छोटे भाई पे हाथ उठाने से पहले, छोटे भाई पे हाथ उठाने से पहले जो नहीं सोचा वो हुआ। छोटे भाई पे हाथ उठाने से पहले जो नहीं सोचा वो हुआ। छोटे भाई का हाथ अचानक उठा मेरे ऊपर, तब मैं समझा पीढ़ी का अंतर। तब मैं समझा पीढ़ी का अंतर। कल मैं पिताश्री के लगाता सिर्फ मुंह, आज भी कोई स्थिति है। कल मैं पिताश्री के लगाता सिर्फ मुंह, आज उठा है हाथ। और कल छोटा भाई बड़े भाई पर लाठी डालेगा, जान लेकर ही मानेगा, जान लेकर ही मानेगा, जान लेकर ही मानेगा। बहुत बहुत मित्रों, ये थे संजय समर्पित अशांत, जो कविताओं के लिए समर्पित हैं और अंदर से अशांत हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि वियोग ही होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा ज्ञान। निश्चित रूप से इनके अंदर से आ निकल रही है। और जो महत्वपूर्ण बात आपने भी देखी होगी, रेखांकित कर रही हो, तो वो ये कह रहे हैं मैंने प्रतीक और बिंब नहीं तलाशी कविता के लिए, जैसी है सो जो है सो है। जो जैसे कहते हैं उतरी है कविता, कविता लिखी नहीं है। जैसे कहते हैं गजल लिखी नहीं जाती, गजल कही जाती है। तो आज अशांत जी ने कहा कि कविता उन्होंने कही है, कविता लिखी नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा मैंने कविता एक बार में लिखी है, कविता में मैंने कोई सुधार नहीं किया है। मैंने भाषा और बिंब जैसे हैं आपके सामने, अभिले भाषा और बिंब कैसे हैं उसको देखने के लिए हमारे बीच में हमारे समय की महत्वपूर्ण रचनाकार आदरणीय वंदना मिश्रा जी यहाँ उपस्थित हैं।